नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल है 11 फरवरी 2024 और 11 फरवरी को आपके सुखेश और पंचमेश शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं और पूरे 35 दिनों तक आपके चतुर्थेश पंचमेश शनि महाराज अस्त ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में इन 35 दिनों में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसी जानकारी को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां एक बात से आपको अवगत अवश्य कराना चाहूंगा, जो कि आपका कंसर्न हमेशा रहता भी होगा कि जब शनि महाराज की चर्चा की जाती है तो बहुत से तुला राशि वाले जातकों को इसका बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलता है और बहुत से लोगों को शनि महाराज से संबंधित कोई श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिल ही नहीं पाते। कल 11 फरवरी को जब शनि महाराज अस्त होंगे तो वो कौन सी तुला राशि वाले लोग हैं जिनके लिए शनि महाराज का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाएगा, और वो कौन से तुला राशि वाले लोग हैं जिनके लिए शनि महाराज का अस्त होना 35 दिनों तक एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है। यही ग्रहों की गणना होती है। कार्यक्रम को अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपको समझ आएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि 11 फरवरी कल ही आ रही है और आने वाले 35 दिनों के अंदर आपको इस ग्रह की शक्ति और ज्योतिष की शक्ति दोनों अवस्थाओं से भली भांति अवगत कराने जा रही है। पहली स्थिति में हम चर्चा करते हैं जिन तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आपकी कुंडली में उच्च के होकर बैठे हैं, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं है या नीचस्थ नहीं है, उनके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। तो आपकी कुंडली में शनि महाराज पंचम भाव में स्थित हैं और पंचम में ही अस्त होने जा रहे हैं, और अस्त किससे होंगे तो सूर्य महाराज से। ऐसी अवस्था के आधार पर जब शनि महाराज आपके अस्त हो जाएंगे तो आप देखोगे आपको किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ हो रहा था या होने वाला था उसमें डिले देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं विद्या क्षेत्र में जो कंसंट्रेशन पावर की स्थिति चाहिए होती है, इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। आप कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इसमें किसी ना किसी कारण से डिले की स्थिति का योग बनकर आएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई कार्य आपके पक्ष में आने ही वाला था, उसमें भी आपको इन 35 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं आजकल कल परसों होता हुआ दिखाई देगा। जनता में जो यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति देखने को मिलती है, इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिलेगी। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि की स्थिति का योग, उससे पहले तृतीय दृष्टि की स्थिति का योग देखिए। घबराने की नहीं, समझने की आवश्यकता है, ताकि इन 35 दिनों में आपको किन किन कार्यों पर अपने से विपरीत रिजल्ट भी मिलते हैं तो डिमोटिवेट ना हो, और कोई बड़ी प्लानिंग इन डेज में करना चाह रहे हैं तो उसे भी हम पहले ही समझ लें। दाम्पत्य जीवन में छोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है। इन 35 दिनों में यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको टालना चाहिए। दैनिक रोजगार जो आपका बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा स्लोनेस देखने को मिल सकता है। खराब नहीं होगा, किंतु स्लोनेस, मंद गति की स्थिति का योग देखने को मिल जाता है। अर्निंग आपकी अच्छी खासी चल रही है, एकदम से इसमें भी कहीं ना कहीं स्लोनेस देखने को मिलेगी। उदाहरण स्वरूप अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 60, 70, 80 की स्थिति के अंदर 10, 20, 30% का योग आपके लिए कमजोर होता हुआ पाया जाएगा। कोई विशेष मनोकामना आपकी बनी हुई थी, इन दिनों के अंदर बस वो पूर्ण होने ही वाली थी, तो उसमें भी आपको आजकल परसों की स्थिति में डिले की स्थिति बनकर आती है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई लेन देन का कार्य आप कर रहे थे, आपने कहीं पर लोन अप्लाई किया है, आपने कहीं अन्यत्र जगह से आपका पैसा आने वाला है, उसमें कुछ मात्रा में डिले देखने को मिल सकता है। ये कंडीशन उन तुला राशि वाले जातकों को आगामी 35 दिनों में देखने को मिलेगी जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज की स्थिति कुंडली में एक अच्छे भाव में बनी हुई है। तो इसके जस्ट विपरीत गतिविधि जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में बने हुए हैं, या फिर जहां 1 नंबर लिखा हुआ है इस स्थान के ऊपर शनि महाराज बने हुए हैं, शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, तो तुला राशि वाले भली भांति जानते होंगे
कि किस प्रकार से आपके जीवन में बड़े बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। किंतु इन स्थानों पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो मेरा विश्वास मानिए और इसकी अनुभूति भी आप करेंगे, आने वाले 35 दिन आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो ये 35 दिन आपके लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे, अर्थात राहत की स्थिति बनकर आएगी। आप ऐसा समझिए कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किंतु यदि कोई पैर पकड़ कर खड़ा हो गया तो आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन 35 दिनों में उन तुला राशि वाले लोगों के लिए पैर छूटने जैसी स्थिति बनेगी जिनकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, उनके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें, एक फ्लो के साथ जो आप चल रहे थे उसमें थोड़ा सा ठहराव, एक स्थिरता का योग देखने को मिलेगा। तो इन 35 दिनों में आपको करना क्या है? जिन लोगों की कुंडली में खराब स्थान पर बने हुए हैं उनके लिए तो अच्छा हो गया, किंतु जिन लोगों की कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं, इन 35 दिनों में अपने आप को और अच्छे से कैसे स्टेबल किया जा सकता है, क्या कमियां हैं जिनको और सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये चलती गतिविधि में एक रुकने जैसी स्थिति है। और इस रुकाव के अंदर जब आप फ्यूचर की प्लानिंग को प्लान करते हो, ये वापस 35 दिनों के पश्चात जैसे ही उदय अवस्था में आएंगे, तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बना देंगे। जिन लोगों की कुंडली में अच्छे बने हुए हैं, सिर्फ 35 दिनों का ठहराव है, उसके पश्चात वापस कम बैक कर इतना तेजी से बूस्टअप का योग आप प्राप्त करोगे। बट उन लोगों को क्या करना चाहिए जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि महाराज का प्लेसमेंट अच्छा नहीं बना हुआ है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, यदि आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक हैं तो देखिए, शनि महाराज आपके सुखों के स्वामी हैं। शनि महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और इनकी आराधना करना आपके जीवन में श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनाता है। ऐसे में आपको बहुत अच्छी अवस्था का योग बनकर आता है कि आप ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। जिन लोगों की कुंडली में अच्छे बने हुए हैं वो सदैव शनि महाराज से यही कामना करें कि शनि का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, हमारी उन्नति का योग, हमारे भौतिक सुखों में वृद्धि कारक स्थिति शनि के आशीर्वाद से सदैव बनी रहे। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि महाराज का प्लेसमेंट अच्छा नहीं बना हुआ है, वो शनि महाराज से सदैव यही कामना करें कि आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। आपके प्लेसमेंट के आधार पर जो नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन में हमें देखने को मिल रहे हैं, इनसे मुक्त कर शनि महाराज हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शनि की आराधना, अच्छा व्यवहार की स्थिति, किसी के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी से बचना, असहाय लोगों की सहायता करने के पश्चात तुला राशि एक वो राशि है जिन राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज सदैव तत्पर रहते हैं आपको श्रेष्ठ कारक लाभ देने के लिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।